तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मूसे अब सबके सामने आ जाता है। तब मूसे को देखते एल्डर हाँ जो बहुत ही शौक होते हुए कहता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो। जिस पर मूसे कहता है शौक क्यों रहे हो तुम्हें हमारे बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ। तब इधर मास्टर हम भी बहुत ही खुश होते हुए कहते देखो मेरा डिसाइपल जिंदा है। जिस पर एल्डर सोया तो अब मूसे को देख के खुशी के आंसू रोने लगती है। तब 300 गोल्डन क्लैन के गार्ड सब मूसे के सामने झुकते हुए कहते मास्टर बताइए हमारे लिए क्या ऑर्डर है। और इनके कहते इनका ऑरा बहुत ही ब्राइट होके चमकने लगता है। जिसे देखकर एल्डर मुरॉन्ग कहता है कि ये लोग तो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। लगता है इस वर्ल्ड में आने के बाद इनकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई है। द मास्टर हम कहता है कि जियो मूशेंग ये 300 गोल्डन क्लैन के गार्ड्स भी अब हमारी तरफ है। भला इस एज में इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है। जिस पर हम मूशेंग एल्डर हाँ जो कहता है कि उस दिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था अब उसका भुगतान करने का समय आ चुका है। तब एल्डर हाँ जो कहता है कि मास्टर मूशेंग अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूँ तो इसका मतलब मैं तुम्हें दोबारा भी जरूर मारूंगा। जिस पर मूशेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आज दोबारा ट्राई कर लो। तब मूशेंग की कहते हैं रॉयल पैलेस के दोनों लड़के यहाँ पर आ जाते हैं। मगर इन दोनों को रोकने के लिए इनके सामने एल्डर मुरॉन्ग चले आते हैं। जिस पर ये दोनों तो नदी झुक के माफी मांगते हुए कहते हम लोग फाइट करने नहीं आए हैं, हम लोग तो बस अपने प्रिंस को यहाँ से ले जाने आए थे। तब ये सब देखिए एल्डर हाँ जो कहते कि लगता है आज हमारा दिन नहीं है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें किसी और दिन देख लूंगा। जिस पर मूशेंग कहता है कि लेकिन किसी और देखने के लिए तुम्हें जिंदा भी तो रहना पड़ेगा। तब एल्डर हाँ जो कहते बादशाह अपनी हद में रहो। और इतना कहते ये अपने सेट फॉर्म में आके चारों तरफ से मूशेंग को घेरना शुरू कर देते हैं। जिस पर मूशेंग बिल्कुल शांत हो गई इसके मूव्स को बहुत ही गौर से देखने लगता है। तब एल्डर हाँ जो अचानक से अपने स्वॉर्ड के साथ मूशेंग को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। मगर मूशेंग तो बस खड़े खड़े इनके स्वॉर्ड अटैक को डॉज कर देता है। तब एल्डर हाँ जो बहुत ही शौक होती है कहते हैं क्या इतना फास्ट। जिस पर मूशेंग अपनी दोनों उंगलियों से इसके स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है और फिर पलक झपकते अपने 2 फिंगर अटैक को सीधे एल्डर हांचो के ऊपर कर देता है। जिसकी वजह से एल्डर हाँ जो पीछे की ओर चले जाते हैं। तब मूशेंग स्माइल करते हुए तुरंत ही इनके पास पहुंच जाता है। जिस पे एल्डर हाँ जो अपने हेवनली ग्लव्स को अपेयर कर लेते हैं। लेकिन मूशेंग बस एक ही पंच में इसके हेवनली ग्लव्स को भी मार के तोड़ देता है। जिसके बाद बगैर कोई देरी किए अपने किक से अटैक करने के लिए बढ़ता है। तब जैसे तैसे ही अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए मूशेंग इस किक से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसके बावजूद ही सीधे आखिर जमीन में धंस जाता है। जिसकी वजह से चारों तरफ बस धुआं ही धुआं हो जाता है। थोड़ी देर में जैसे यहाँ का माहौल शांत होता है तो हम देखते हाँ जो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई जमीन में धंस चुका था। जिस पर आयु मूशेंग से कहता है नो डाउट तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तब मूशेंग कहता है उस दिन तुमने मुझे जो सबके सामने बुली किया था उससे बदला तुम्हें कभी न कभी चुकाना ही था। मारा तुम्हारे साथ साथ मैं पूरे रॉयल पैलेस को इस कॉन्टिनेंट से डिसअपेयर कर दूंगा। तब हाँ जो कहता है इतनी जल्दी खुश मत हो क्योंकि अभी तक मैंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का यूज किया ही नहीं। और इतना कहते हैं हाँ जो एक पावरफुल टेक्निक को अपेयर करना शुरू कर देते हैं जो हवा में जाते तुरंत एक बहुत ही बड़े शार्क में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद ये सीधे मूशेंग को निकल जाता है। मूशेंग आसपास देखते हुए कहता है कि ये इसका पर्सनल स्पेस है राइट। जिस पर कीनो कहते बिल्कुल लेकिन इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तब इतना सुनते मूशेंग अपने पैर को पटकते हुए सिल्यूशन को ब्रेक कर देता है। जिसे देखकर हाँ जो बहुत ही शौक होते हुए कहता है तुम आखिर तुमने ये कैसे किया। तब मूशेंग इसे अब एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, आखिरी समय में जो बोलना है खुल के बोलो। जिस पर इतना सुनते एल्डर हाँ जो अब खून की उल्टी मुंह से करके यहीं पे मर जाते हैं। अब ये देखकर ये दोनों ही लड़के कहते हैं कि उस मूशेंग ने तो सच में एल्डर हांजो को मार दिया। जिस पर ये दूसरा लड़का कहता है जितनी जल्दी हो सके रॉयल पैलेस चलो। और इतना कहते हैं दोनों बगैर कोई देरी के यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जिसे देखकर एल्डर मुरॉन्ग अपनी शक्ति को इन दोनों के पीछे लगा देते हैं। तब ये देखकर ये लड़का भी कागज में अपने बुलेट को लगाते हुए इसे हवा में छोड़ देता है जो तुरंत ही एक पोर्टल के रूप में खुल जाता है। तब ये दोनों यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि रॉयल पैलेस इसका बदला पूरे जोधैन को डिस्ट्रॉय करके लेगा। जिस पर अब इनकी जाने के बाद मास्टर राम एल्डर मुरॉन्ग से कहता है कि अब क्या होगा। आपको नहीं लगता कि इन दोनों की जिंदा छोड़ के हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तब एल्डर मुरॉन्ग कहता है कि एक ना एक दिन तो ये होना ही था। अगर अब रॉयल पैलेस वर्सेस जोधैन होना ही है तो फिर यही सही। और फिर एल्डर मुरॉन्ग अब मूशेंग के पास आते हुए कहता है कि वेलकम बैक मूशेंग, दोबारा जिंदा होने के बाद पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। तब मूशेंग ग्रीट करते हुए कहता है कि बस ऊपर वाले की कृपा है। और फिर मूशेंग कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरे गार्ड साहब से जोधैन में ही रहेंगे। जिस पर एल्डर मुरॉन्ग कहता है कि ये तो हमारे लिए स्वाभाविक की बात ही 300 गोल्डन क्लैन के वॉरियर सब हमारे क्लैन का हिस्सा है, मुझे भला इसमें कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तब इतना सुनते सारे गार्ड सब जोधैन सेट के मेन गेट्स में तन जाते हैं। जिस पर एल्डर मुरॉन्ग पूछते हैं कि आखिर अब तुमने आगे क्या सोचा है। तब मूशेंग कहता है सिंबल सबसे पहले रॉयल पैलेस वालों को जड़ से खत्म करना है। जिस पर मास्टर राम मूशेंग के पास आते हुए कहता है बादशाह अगर तुम जिंदा हो तो फिर तुमने मुझे किसी टाइप का सिग्नल या फिर मैसेज क्यों नहीं भेजा। तब मूशेंग कहता है सॉरी मास्टर, सबको जितनी जल्दबाजी में हुआ कि आपको बताने का टाइम ही नहीं मिला। जिस पर एल्डर मुरॉन्ग कहता है हमारे सेट के मोस्ट पावरफुल डिसेबल लौटने की खुशी में पूरे सेट में जश्न का ऐलान कर दो। आज वाकई में हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। तब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पूरे सेट में पार्टी हो रही थे। मूशेंग के आने की खुशी में लोग भर भर के जाम लगा रहे थे।
जिस पर अब ऐसे एंजॉयमेंट करते करते रात हो जाती है। तब मूसेंग अब डोलते हुए अपने कमरे में पहुंचता है और गेट खोलते अपने सामने पपेट मास्टर को बंधा हुआ देखता है। तब पपेट मास्टर की हालत देखे मूसेंग कमरे में आता है। वायरस के अंदर आते ही गेट अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तब मूसेंग कह रहा है कि ये सीन तो मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा है, जिसमें मूसेंग स्माइल करते हुए कह रहा है कि एल्डर सोरा तो ये आप है। जिसे सुनते एल्डर सोया मूसेंग पीछे पैर होते हुए कह रहा है कि दोबारा जिंदा होने के बाद काफी ज्यादा तेज हो गए हो। तब मूसेंग कह रहा है कि मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। और इतना कहते ही मूसेंग इस पेंडेंट को निकाल लेता है, जिसे देखते एल्डर सोया कह रही कि क्या तुम उससे मिले थे, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो तुम्हारे साथ आई क्यों नहीं। तो मुझे कहते कहानी बहुत ही लंबी है, बस आप इतना जान लीजिए कि वो मेरे पर्सनल स्पेस में है। जिस पे एल्डर सोया कह दे कि क्या। तो मुझे कहता है कि लीजिए आप खुद ही देख लीजिए। और इतना कहते मुझे अपने सूर्य फील्ड को यहाँ पर अपेयर कर देता है, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो मुझे कहता है कि मेरा ही पर्सनल स्पेस है ना, सुबह तो किसी रेगिस्तान की तरह लग रहा था। जिस पर कीनो कहता है कि लगता है ये तुम्हारी बेटी जोरा ने किया है, वो यहाँ पे रह रही है इसलिए पूरा माहौल ही बदल दे। अब जोरा को देखते सीधे इनसे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों बहनें बहुत ही इमोशनल तरीके से एक दूसरे से मिलती है। और काफी सालों मिलने के बाद इनका रोना धोना बिल्कुल ही नहीं रुक रहा था, जिसे देखकर मुझे बहुत ही चिढ़ते हुए कह रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कोई इंडियन टीवी सीरियल चला दिया है। और फिर मुझे कह रहा है चलिए बहुत हो गया, मैं ज्यादा देर तक सुप्रीम फील्ड को क्रिएट करके नहीं रख सकता। तब ये दोनों अब एक साथ थैंक यू सो मच मुझे भी कहते हैं, जिससे सुनकर मुझे बहुत ही जोरों से शर्मा आ जाता है। और अब सीन चेंज होता है, हम दूसरे दिन उसी टेलीपोर्टेशन एरिया को देखते हैं जहाँ से जून डिसअपेयर हुए थे। यहाँ पर पहुंचे कीनो अपनी पावर से यूज करते हुए टेलीपोर्टेशन एरिया को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। तब मुझे पूछता है कि मिला मिला कुछ मिला, जिस पर कीनो कहता है ये टेलीपोर्टेशन एरिया तो एक एडवांस कॉन्टिनेंट में जाने का गेट है। तब मुझे कहता है क्या एडवांस कॉन्टिनेंट, जिस पर कीनो कहता है हाँ एडवांस कॉन्टिनेंट, जहाँ की स्पिरिचुअल पावर और कल्टीवेशन स्टाइल यहाँ से काफी ज्यादा एडवांस है। शायद जुनू की किसी सेक्ट में गई है ताकि जल्द से जल्द पावरफुल होगी तुम्हारी मौत का बदला इन रॉयल पैलेस वालों से ले सके। वेल्थ भी अब यहाँ पर आते हुए क्या सॉरी मुझे मैं उसे नहीं रोक पाया, तुम्हारी मौत के बाद वो इतना टूट चुकी थी कि उसे बस हर हाल में तुम्हारा बदला लेना था। जिस पर मुझे कह रहा है कोई बात नहीं, आप ये पीर रखिए क्योंकि आपने हमेशा इस का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखा है। तब वेल्थ कह रहा है अगर ये तुम मुझे चून के लिए दे रहे तो मैं इसे एक्सेप्ट जरूर करूंगा। जिस पर मुझे इस पील को देकर यहाँ से जाने लगता है। तब नीचे आने के बाद कीनो कह रहा है कि आखिर तुम्हारे पास ये हेविली पील आया कहाँ से। जिस पर मुझे कह रहा है कौन सा हेविली पील, वो तो जमाल घोटे की गोली है, उसे खाते वेल्थ के पीछे का दरवाजा बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तब कीनो कह रहा है कि वेरी गुड, हमारे पास अभी समय होगा इस पूरे टेलीपोर्टेशन एरिया को अच्छे से जांचने के लिए। जिस पर मुझे कह रहा है इसीलिए तो मैंने उन्हें वो पील दिया। तब मुझे कितना कह रहे बुलेट ट्रेन की स्पीड से सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे बाथरूम में अगर कोई घुसा है तो बाहर निकलो, मुझे बाथरूम में घुसना है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।